प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए। और पुराने जो साथी हैं, प्रेस क्लब बंद हो गया था, है ना? इसमें थोड़ा योगदान हमारा भी था, लेकिन खुलने के बाद में पहली बार आया, है ना? खुलने जब प्रेस क्लब खुला उसके बाद में पहली बार आया। मैं पहले आपकी बिरादरी में था, अभी तक बैठ गया। देखिए, ये रुद्रपुर का जो उदाहरण है, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। विकास भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, और 220/33 KVA का जो सब स्टेशन है वो वक्त की जरूरत है, ये मैं मानता हूं। और अगर रुद्रपुर गांव के पास उस जगह के अलावा जो सब स्टेशन की जगह है कोई भूमि गौचर या जंगल के बीच की होती तो मैं कभी रुद्रपुर का समर्थन कर देता। प्रमुख जी बगल के काकरी गांव से हैं, बगल के गांव के। देखिए, आप रुद्रपुर को ऐसा समझ लीजिए जैसे नेपाल है ना। नेपाल देश जैसे चारों ओर से सारे देशों से घिरा हुआ है। अगर नेपाल की सप्लाई लाइन बंद कर दो तो नेपाल में कुछ जा पाएगा? वहां के लोग जो वहां के साधन है उसके अलावा किसी पर जीवित रहेंगे। आप वैसा ही रुद्रपुर गांव को समझिए। रुद्रपुर गांव चारों ओर से गांवों से घिरा हुआ है। उसका जो एरिया है रुद्रपुर का 58.43 हेक्टेयर लैंड है, पूरा एरिया का। देखिए, बहुत छोटा गांव है। 58 हेक्टेयर की जमीन का गांव, बहुत छोटा गांव है। चारों ओर से और गांव से घिरा हुआ है। उसके बीच में इस गांव के पास लगभग 200 परिवार गांव है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको ये क्यों बुलाना चाहते हैं? आपके साथियों को, जिला स्तर के साथियों को आपने बुलाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आ पाए। क्या कारण है उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन रुद्रपुर के पास उस 58 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ 7.041 हेक्टेयर लैंड जो है वो गौचर की है। अगर मैं अपने गांव की कल्पना करूं, आप लोगों में पहाड़ के कई लोग होंगे और गौचर के नाम पर भी वो गांव के बीच का होगा। उस 7.041 लैंड में से लगभग 1.70 लैंड 1974 में गरीब अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को सरकार ने पट्टे के रूप में आवंटित, वो जरूरत है, गरीब लोगों को दिया जाना चाहिए। तो 0.70 तो वो खत्म हो गई। उसके अलावा लगभग 1.74 लैंड उस गौचर की ही सड़क में चली गई। एक रास्ता जा रहा और एक प्रतीक्षालय बनी। 1 हेक्टेयर जमीन पर जो है वन विभाग ने इनको, गांव वालों को, जो ढलान वाली भूमि है, गांव वालों को समझा बुझा करके वृक्षारोपण कर गया। सघन वृक्षारोपण हो गया। वहां पशु जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ढलानदार भूमि है, जैसे पहाड़ में ढलानदार भूमि होती है, और सघन जंगल हो गया उसमें, और जो प्रजाति बोई गई है। देखिए, इनका गांव टिपिकल उदाहरण है। अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं, समाज शास्त्र की प्रजाति है। वहां लगाया भी कौन गया? पेड़ लगाया गया, मणिपुरी बांस लगाया गया, जिस मणिपुरी बांस को कोई पशु खाता नहीं। तो 1 हेक्टेयर वो चले गई। बची थी बीच में एक बहुत खूबसूरत सी तपड़ वाली जमीन, जहां पर गायें, खच्चर सब चढ़ते हैं। वो जमीन इन्होंने 2008 में साजिश करके बिल्कुल को देने की साजिश करी। इनको पता ही नहीं चला। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम साजिश क्यों कर रहे हैं? सरकार कैसे षड्यंत्र करती है? सरकार के षड्यंत्रों का उदाहरण है ये आम सभा। आप लोगों में से जो पंचायत प्रतिनिधि है, पंचायत को कवर करते होंगे, ग्राम सभा की आम सभा उसे कहते हैं कि जब ग्राम सभा के अंदर आने वाला प्रत्येक नागरिक खुले उस बैठक में आए, खुली सभा। ये खुली सभा का प्रस्ताव होता है। इस खुली सभा के प्रस्ताव, खुली सभा कब करी गई? जैसे इस समय पंचायतें भंग हैं और प्रशासक चार्ज कर रहे हैं। इसमें तो खुशकिस्मत है कि प्रशासक के रूप में जनप्रतिनिधि हैं। उस समय ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशासक था, तो प्रशासक ने खुली आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे करके अनापत्ति दे दी कि आप हमारे गांव में 3 अधिकारी बैठे, 3 कर्मचारी बैठे, 2.6
22/20 केवीए का स्टेशन बना। इस अनापत्ति प्रमाण पत्र में एक आप बीच में देख रहे होंगे सफेद स्याही लगाई हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये जो जमीन है जो खाता खतौनी में, ये जो खाता खतौनी है, हम 3 फसली वर्षों की खतौनी दे रहे हैं। इन खाता खतौनी में देखिए एनजेडए खतौनी होती है। आप अगर यहाँ देखेंगे जो कंप्यूटराइज खतौनी है वो जेडए खतौनी होती है। एक एनजेडए जमीन, हमारे यहाँ जो पहाड़ में बहुत ज्यादा सारी जमीनें एनजेडए जमीन है, उनकी खतौनी अलग होती है। ऐसे मैनुअल खतौनी आती है, इसमें साफ लिखा गया है खतौनी में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है ये जमीन। इस जमीन की श्रेणी जो बहुत टेक्निकल पे जाएंगे। देखिए कुछ प्रश्न आजकल बहुत लोग उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, पहाड़ की बात कर रहे हैं। पहाड़ की बात जमीन की बात है, पहाड़ की बात जंगल की बात है। इन चीजों को सीखना होगा कि कैसे सरकार और निजी लोग हमारी जमीनों को हमसे छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो देखिए ये जो जमीन है, अगर एनजेडए खतौनी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 9-3 गौ श्रेणी की एनजेडए भूमि है, जो उत्तराखंड सरकार की है, जिसका उपभोग ग्राम सभा के लोग करेंगे। गौचर को आप बदल नहीं सकते। तो साहब पहले जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया, आपको हम सब पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे। और ये इनके हाईकोर्ट में जो लगे हैं कागजों से लिए हैं, ये अनापत्ति है, इसके पीछे जो है ये इनके हाईकोर्ट में साफ लिखना चाहिए, तो साफ फॉर्मेट में ये है। ये आपको हम सब अनापत्ति में देंगे। तो ये तो अनापत्ति है। अनापत्ति एक भी गांव का निवासी, देखिए ग्राम सभा की आम बैठक हो और उसमें एक भी ग्राम सभा का निवासी ना हो, एक प्रशासक हो, सरकारी कर्मचारी, एक ग्राम पंचायत मंत्री हो, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और नीचे खंड विकास अधिकारी हो, 3 अधिकारियों ने मिलकर के गांव के गौचर का फैसला कर दिया, अनापत्ति कर दी। तो पहला फर्जीवाड़ा ये उसमें से शुरू हुआ, लगभग 2008 की बात। उसके बाद साहब अब ये इस वन भूमि को देखिए, ये तो देना चाहते नहीं थे, इनकी कोई बैठक नहीं थी। अब क्या होता है कि वन विभाग और पिटकुल के बीच में एक अघोषित संधि हो जाती है। और वन विभाग का ऐसा क्यों किया, ऐसा फर्जीवाड़ा, इसको तो हम धीरे धीरे देखिए अभी हम नए स्टेज से बोलते जा रहे हैं। देखिए ये जो जमीन है, इस जमीन की श्रेणी जो लिखना चाहे 9-3 गौ है, हम पीडीएफ में दे रहे हैं। खतौनी में 7 गौचर लिखा गया है। गौचर भूमि एनजेडए में गैर वन भूमि होती है, वो ग्राम सभा की भूमि है। उस भूमि का क्या करा इन्होंने, फॉरेस्ट विभाग से मिलकर के वन भूमि हस्तांतरण का केस चला दिया, जो वन भूमि थी नहीं, जो रेवन्यू निवास है जिसका मालिक उत्तराखंड सरकार था, उसकी गैर वन भूमि में घोषित करके और 2 साल बाद फिर आपत्तियां ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक फाइल गई और उसके बाद लीज कौन कर देता है। आपके यहाँ भी आपके मकान की लीज कोई क्या मौसी का लड़का करता है? आपकी जमीन मकान होता है, लीज पर देते हैं, आप देते हैं या मौसी का लड़का देते हैं? मौसी के लड़के को अगर आपने रख रखाव के लिए रखा है तो वो रख रखाव करेगा ना, तो वो बेचेगा न लीज करेगा। इस भूमि का दुर्भाग्य ये है, ये भूमि उत्तराखंड सरकार की थी, अधिकार इस पर गांव वालों का था, गौचर था, और इसका लीज पट्टा जो है 30 साल के लिए दे दिया किसने, वन विभाग के। लीज में तमाम खामियां, इनको अधिकार नहीं था, स्वामित्व